आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती भाई, आज मैच होने जा रहा है श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान में, और ये मैच अपनी जगह पर तो जहां अहमियत का हामिल है जरूर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के फ्यूचर सेमीफाइनल की क्वालिफाई करने या ना करने पर भी बहुत ज्यादा है। आपस में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने एक मैच जीता हुआ है चार में से, श्रीलंका ने भी एक ही मैच जीता हुआ है चार में से। तो दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो पाकिस्तान के बराबर आ जाएगी, हो सकता है बल्कि रन रेट पर अगर वो ऊपर चली गई तो पांचवें पर चली जाए और हम स्लिप होकर छठे पर आ जाए, पाकिस्तान यानी कि छठे पर आ जाए। तो हम देखेंगे आज के मैच को इस हवाले से कि अपनी आपस में उनकी किसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी वीकनेसेस क्या हैं, वो कौन किसके चांसेस ज्यादा है मैच जीतने की, और साथ साथ वो पाकिस्तान को किस तरह इंपैक्ट करेंगी। और पाकिस्तान आगे चल के अगले आने वाले मैचों में, क्योंकि कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, तो उसमें क्या करना होगा कि हम इस जो हमारे पास पास टीमें आती जा रही हैं उनको स्लिप डाउन करने के लिए पाकिस्तान कौन से स्टेप्स लेगा। लेट्स सी जी। पहले तो बताइएगा हमें कि ये मैच कहाँ होने जा रहा है, और वहां पहले मैच जो हुआ है उसकी क्या क्या सिचुएशन रही थी पहले। अच्छा, बेंगलोर में हो रहा है और नेचुरली जो है वो बेंगलुरु जो है वो अच्छी बैटिंग विकेट्स होती हैं। रॉयल चैलेंजर क्या कहते हैं, जो कोहली की टीम है वो वहाँ पे T20 क्रिकेट खेलती है। तो अब उसमें ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, तो इधर रन तेज हो सकते हैं। श्रीलंका के लिए पॉजिटिव ये है कि एंजेलो मैथ्यूज आ गए हैं। ठीक है, तो वो इन कंडीशंस को बेहतर समझते हैं और ऑब्वियसली आईपीएल भी खेले हुए हैं और वैसे भी कंडीशंस को बेहतर समझते हैं, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर लिहाज से। तो मैं ख्याल है कुशाल मेंडिस को बड़ा अच्छा सपोर्ट करेंगे। ऑन फील्ड ऐसा बंदा होना बड़ा जरूरी है और दैट इज वेयर पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग आई थिंक। अच्छा, अब सेकेंडली ये कि इंग्लैंड ने अपने 15 के 15 प्लेयर्स ट्राई कर लिए। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा ये कि इंग्लैंड ने जो है वो जिन प्लेयर्स को हम सर्टन समझ रहे थे कि खेलेंगे ही खेलेंगे उनको भी ड्रॉप किए। मतलब लिविंगस्टन हो गए, वो आईपीएल भी खेले हुए हैं। सैम करन हो गए, 2-3 साल से बड़े अच्छे आईपीएल में खेल रहे हैं। मोइन अली हो गए, वो भी आईपीएल खेल रहे हैं। और मोइन अली का मेरा ख्याल है ये होम ग्राउंड भी रहा है, इधर काफी मैचेस खेले हैं। तो अब अगर आप ये देखें उस सेंस में, तो इंग्लैंड मेरा ख्याल है पैनिक कर गई बहुत जल्दी। और दिस इज वेयर दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि इंग्लैंड ने भी सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ सितंबर में, इंग्लैंड में। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वर्ल्ड कप के लिए आइडियल प्रिपरेशन थी, क्योंकि कंडीशंस है कंप्लीटली ऑपोजिट, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में खेली सीरीज, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी जल्दी वापस आ गया और ऑस्ट्रेलिया ने कंसिस्टेंटली एक ही टीम खिलाई। तो एडवांटेज मेरा ख्याल है कि श्रीलंका को, मतलब सॉरी इंग्लैंड को, इसलिए है कि उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो आईपीएल ज्यादा खेले हुए हैं। लेकिन दे वो जो यूनिटी टीम में है ना, उस तरह नजर नहीं आ रही, दे आर नॉट प्लेइंग टुगेदर। तो डॉक्टर साहब, आपसे उल्टा सवाल यही करता हूँ कि डू यू सी इंग्लैंड मेकिंग अ कमबैक लाइक ऑस्ट्रेलिया डिड इन दिस वर्ल्ड कप? इंग्लैंड ने कमबैक तो करना है, ये मैच तो सही। उनका कमबैक मैच है ही है बाय एनीवेज। सही सही। लेकिन इसमें जो सबसे प्रॉब्लम इंग्लैंड को दरपेश है वो यही है, राइट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। वो बड़े नाम को खिलाने के चक्कर में पड़ गए, जैसे उन्होंने बेन स्टोक को खिला दिया, हाफ हाफ बेन स्टोक को खिला दिया, वो इंजर्ड है, नजर भी आ रहा है, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे खिला हम्म। दिया, मोइन अली को बार बिठा दिया, लिविंगस्टन को बार बिठा दिया। यानी कि वो राइट कॉम्बिनेशन, जैसे आपने कहा कि 15 के 15 ही उन्होंने आजमा दिया चार मैचों में। तो ये थोड़ा उनका अप अप साइड था, जो वो डाउन साइड हो गया। और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा उनका लम्हा फिक्रिया लग रहा था वो ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट आया इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल। जिस जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे थे ना, बेसिकली उनको लगा था कि ये ब्रांड हमने शुरू किया है और हम ही इसके बानी हैं और हम ही इसको लेके चलेंगे। तो हमें जो भी अपोजिशन आएगी हम इतना स्कोर लगा देंगे कि वो चेज नहीं कर सकेगी, और अगर हमारी बॉलिंग आएगी तो हम उनको इतनी जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि हम 30 ओवर में पूरा कर देंगे। हाँ, कुछ वक्त के लिए ये ऐसा हुआ था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब सारी टीमों ने वो सीख लिया है कि कैसे टैकल करना है। वो बड़े आराम से, अब साउथ अफ्रीका देख लें, ऑस्ट्रेलिया 400 रन कर रहे हैं बड़े कंफर्टेबली। जी। डॉक्टर साहब, एक और उल्टा, मैं आपसे उल्टा ही सवाल कर रहा हूँ, वो ये है कि कंडीशंस बड़ी चेंज हो जाती हैं सेकेंड इनिंग्स में। ठीक है, सेकेंड इनिंग्स में बॉल थोड़ा सा स्विंग भी ज्यादा होता है अर्ली ऑन। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में नहीं होता, जो टेम्पलेट बन गया ना इस वर्ल्ड कप का। ठीक है, सेकेंड इनिंग में स्पेशली सेकेंड इनिंग के हाफ वे थ्रू बॉल स्किड करना शुरू हो जाता है, स्पिनर्स का भी, तो टर्न नहीं होता। फर्स्ट इनिंग में जो है वो गेम टर्न हो रहा है। ठीक है, तो यू ऑलमोस्ट नीड लाइक आपके आपको एक दो प्लेयर ऐसे खिलाने हैं कि जिनकी या तो फर्स्ट इनिंग में यूटिलिटी होगी या सेकंड में होगी। दोनों में यूटिलिटी वाले बड़े कम प्लेयर्स हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। फिर दूसरा यही हो गया कि बैटिंग में भी इसी तरह है कि जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाले, आपको सीधे बैट वाले बंदे चाहिए जो थ्रू द लाइन खेल सके, क्योंकि गेंद थोड़ा सा स्किड होगा और थोड़ा बहुत स्विंग होगा। स्पिनर्स का भी गेंद थोड़ा सा स्किड होगा। फर्स्ट इनिंग में जो है वो आपको वो लोग चाहिए जो स्क्वायर अच्छा खेलते हो, क्योंकि गेंद रुक के आ रहा है।
तो इस पूरे उसको देखते हुए इंग्लैंड के पास नो डाउट बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं. What do you think is the main reason they are struggling? Because they probably they've covered all the areas. स्विंग हाँ, बॉलर, क्विक बॉलर, चेंज ऑफ पेस वाले बॉलर, अच्छा स्पिनर, लेग स्पिनर, फिंगर स्पिनर, 2 लेग स्पिनर है उनके पास, पार्ट टाइम एक लेग स्पिनर है. दे हैव ऑल द एरियाज कवर्ड. व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग देयर? अच्छा, उनके भी ना मेरा ख्याल है जो कैंप है ना, जो टॉप नॉच है, यानी कि कैप्टनसी कैप्टनसी में इश्यूज आ रहे हैं। और उनकी सिलेक्शन, एक तो राइट सिलेक्शन नहीं है प्लेयर्स की, और साथ टॉस जीतने के बाद राइट डिसीजन भी नहीं हो रहे। और अगर कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो वो उसको फिर उसी तरह ही चांस दे रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि अब जैसे आज आज के मैच की अगर बात करें, तो मैं तो कहता हूँ अगर वुड को बाहर बिठाना पड़ता है तो बिठा दें। इसमें क्या है, आपको मैच जीतना इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वुड 150 155 की गेंद करता है। आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है अफगानिस्तान। टूर्नामेंट से पहले पता था कि अफगानिस्तान चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ 4 स्पिनर्स के साथ जाएगा। ये कोई ऐसी मतलब नहीं थी जो खबर हो बाद में आई हो सामने, पता था सबको। और हमने जी. टूर्नामेंट से पहले ये कंसीड कर दिया उस मैच को कि जी भाई हमें नहीं खेलना चेन्नई में, अगर खेलना है तो अफगानिस्तान को कहोगे वो कम स्पिनर खिलाए। मतलब हमारा खौफ वहीं पे यहाँ हो गया। तो यहाँ इंग्लैंड के साथ भी किसी न किसी शक्ल में ऐसा ही दरपेश है कि वो इस कंडीशंस के साथ फेमिलियर नहीं हो पा रहे समहाउ, और उनको राइट कॉम्बिनेशन तलाश करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही। वैसे अच्छा. अगर सोल्यूशन भी जी है सर, जी जी. आपने जैसे कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर भी खिलाना शुरू कर देना, अगर आईसीसी इजाजत देते जैसे इन्होंने किया था आईपीएल में एक आईपीएल. जी. impact player, तो वो आप एक को निकाल के को डाल लें। या एक और अच्छा. सोल्यूशन भी, मजे का सोल्यूशन है, जी जी जी. दोनों 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 टीमों को लेवल प्लेइंग फील्ड, ये भी आजकल बड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड वट कि जी उसको जी. देने का ये तरीका हो सकता है कि आज जैसे 1:30 बजे मैच शुरू हुआ ना, एक मैच फर्ज कर लें, श्रीलंका और इनका मैच शुरू हुआ, तो इनकी एक इनिंग 1 से लेके जब तक खत्म होती है हो जाए, इनकी दूसरी इनिंग कल दोबारा 1:30 बजे हो। ठीक है ना? तो सेकंड सही इनिंग सही में यानी कि पैरेलल आप 2 मैच करवा सकते हैं कि ग्राउंड में, ठीक है। सही सही. सेकंड इनिंग में एक और मैच आ जाए, और वो उनकी, ताकि दोनों को एक ही टाइम पे खेलने का मौका मिले। हाँ नहीं, बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है, मेरा ख्याल है जो आईपीएल के एक्सपीरियंस की वजह से लोग थोड़ा सा मिसरीड कर गए हैं कि ये डे नाइट मैचेस हैं, इसमें मैच जल्दी स्टार्ट होता है, दोपहर में स्टार्ट होता है. आईपीएल के मैचेस रात में स्टार्ट होते हैं. रात में भी होता है कि फर्स्ट इनिंग में जो है ना इतना गेंद स्किड नहीं करता, सेकंड इनिंग में ज्यादा करता है. यानी कि द लेटर पेस पकड़ लेती है ना टेम्परेचर गिरने की वजह से. ठीक है, और ये टाइम ऑफ द ईयर टेम्परेचर ज्यादा गिरता है क्योंकि दिन में गर्मी होती है वहां पे. तो अब ओवरऑल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आईपीएल नहीं खेले हुए प्लेयर्स, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते और इंडिया का हम वैसे भी टूर नहीं करते, तो हमें आइडिया ही नहीं है उनके विकेट्स का और सब कुछ. तो मेरा ख्याल है कि जो प्रोफेशनल कोचेज हैं और ओवरऑल आप क्रिकेट देखते हैं तो इतनी तो समझ होनी चाहिए ना. ठीक है. नो डाउट आपको डिसएडवांटेज तो है थोड़ा सा दूसरी टीमों के निस्बत, लेकिन आपको एडवांटेज ये है कि आपके प्लेयर्स को दूसरी टीमें उतना ज्यादा उन कंडीशन में खेली नहीं. तो अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जाएं तो मेरा ख्याल है कि आपको एडवांटेज होगा. देखिए श्रीलंका ने, सॉरी, चेन्नई में 4 स्पिनर खिलाए ना अफगानिस्तान ने. ठीक है. तो स्पिनर्स के लिए बेहतर कंडीशन क्या है? इफ दे बॉल फर्स्ट. या अगर अफगानिस्तान, क्योंकि मुझे लग रहा था उन्होंने फजले अल फारूकी को ड्रॉप करके बड़ी गलती की है, या क्योंकि अगर वो सेकंड बॉलिंग करते तो स्विंग वही कर सकता है. हम्म, ठीक है. तो उन्होंने उसको निगेट. तो बेसिकली अफगानिस्तान ने अपनी टीम जो पिक की थी ना वो फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के हिसाब से की, और वो बिल्कुल। टॉस हार गए और फिर भी हमने उनको वही चीज दे दी. तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड वाले भी विकेट रीड नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने भी बड़ी गलती की जिस तरह उन्होंने विकेट को मिस रीड किया. और कमिंग अप हमारा अब साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, उसके लिए इंशाल्लाह एक और एपिसोड करेंगे. तो डॉक्टर साहब, साउथ अफ्रीका वाला जो मैच है उसमें पाकिस्तान की अप्रोच कुछ चेंज होती हुई नजर आ रही है? साउथ अफ्रीका को हराने के लिए सदी साहब 500 रन करने पड़ेंगे। सही सही सही. क्योंकि 400 तो बड़े आराम से कर लेते हैं। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि चेज करते हुए वो फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट इनिंग में जो है ना वो उनको सूट करती है उनकी बैटिंग को. दूसरा ये कि उन्होंने जो जिन मैचेस में 400 किए ना, उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 150 किए, 140 130 किए. और पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में मार नहीं खाई किसी से भी. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन मसला यही है कि सर साउथ अफ्रीका, अगर पाकिस्तान बैटिंग पहले करता है तो पाकिस्तान को पता नहीं है, अभी तक ये समझ नहीं आई 5 मैचों के बाद कि कितने रन काफी हैं बोर्ड पर जो जो हम रोक सकें। 282, हालांकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान जितना मारूफ समझा जाता है
बॉलिंग के लिहाज से, तो अफगानिस्तान को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सका, बल्कि बुरी तरह हार गया, 8 विकेटों से हार गया। तो अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पाकिस्तान को अगर रोकना है, बाद में उनको बैटिंग दे के अगर पहले बैटिंग कर भी ले पाकिस्तान, तो 350 तो कम से कम करना पड़ेगा। अगर 300, 300 सवा 200, 220 तक, 320 तक जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का चांस अच्छा, अच्छा है। मैं डॉक्टर साहब, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि अगर हमारे नए बॉल के बॉलर स्विंग कर लेना बॉल सेकंड इनिंग में, जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के ऊपर से 3-4 आउट हो गए स्विंग कंडीशंस में, वो फंस जाएंगे। अब प्रॉब्लम वही आ रही है कि इवन जो नेदरलैंड्स ने भी उनके ऊपर आउट किए ना, तो जी। अगर ये ऊपर आउट करें तो फंस जाएंगे। अब सेकंड इनिंग में हमारा ये होता है कि हम रन लीक करी जा रहे थे, शॉर्ट एंड वाइड कराई जा रहे थे, अगर हम अच्छे चैनल्स में खिलाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान 300 इजीली डिफेंड कर सकता है साउथ अफ्रीका की उस बैटिंग के खिलाफ भी, जो बहुत बड़ी नजर आ रही है। अगर पहले 10 ओवर में गेंद स्विंग हो और शाहीन शाह अफरीदी 2-3 विकेट ले जाए या हसन अली 1-2 विकेट ले जाए, तो मेरा ख्याल है कि बॉल का स्विंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग कर रहा है। फर्स्ट बॉलिंग में बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा, फिर हमारे स्पिनर्स पे बात आ जाएगी ना फर्स्ट बॉलिंग। तो फर्स्ट बॉलिंग तो डेफिनेटली उन्होंने 400 करना है। लेकिन टू बी फेयर सेकेंड इनिंग में विकेट, जिस तरह मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी आपकी चेंज हो जाती है, आपने सीधे बल्ले से हिटिंग करनी है, फुल फेस ऑफ द बैट से, आपने स्क्वायर इतना नहीं खेलना, शॉर्ट बॉल को स्क्वायर खेलना है, आगे की गेंद को नहीं खेलना। तो मेरा ख्याल है कि चेजिंग के लिए बेहतर ग्राउंड लग रहे हैं मुझे। सर, सर साहब, आपकी बात मतलब टेक्निकली अगर इसको पेपर पर रख के देखा जाए, वो जो आपके सॉफ्टवेयर हैं क्रिकेट के, उसमें डालकर देखा जाए, तो बिल्कुल 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारी चीजों का इतलाक पाकिस्तानी टीम पर होता नहीं है। जैसे ग्रामर के उसूल हैं, लगे बंदे उसूल हैं कि ऐसे होगा तो इसके आगे एस लगाएंगे तो ये जमा बन जाएगी। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लफ्ज हैं। फिश है तो वो फिश है, वो फिशेज नहीं हो सकती। शीप है तो वो शीप ही रहेगी ना। तो मैं उस मायने में नहीं कह रहा। वैसे लफ्ज मेरे मुंह में आ गया। तो लेकिन वो ग्रामर के उसूलों से मुस्तस्ना होती है। सही सही हालांकि सही। लफ्ज वही होता है, तो पाकिस्तान की टीम भी बिल्कुल वही है, जो इन तमाम उसूलों से इसको इस्तिस्ना हासिल है। वो करने को 400 कर दे, ना करें तो 150 भी ना करें। तो चेज में वैसे ही हमारा रिकॉर्ड इतना पुअर है कि हम जब 250 भी चेज करने होते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो बिल्कुल। हम उसको 3 के एवरेज से शुरू इन करेंगे, डॉक्टर 3। साहब, हमने 345 चेस तो किया श्रीलंका के खिलाफ। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून सर, हो ही जाता है। चले डॉक्टर साहब, इसको वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह करते हैं प्रीव्यू। ठीक है। तो चले नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। कि कहते हैं, उम्मीद है कि हम पाकिस्तान को तो उम्मीद है कि अगर श्रीलंका जीते तो हमारा लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंग्लैंड अगर जीत गई तो मोमेंटम पकड़ लेना है और फिर उनके साथ हमारा मैच आगे भी आना है। और मोइन अली ने ये कहा है कि इफ यू आर गोइंग आउट यू विल गो आउट विद अ बैंग। तो बैंक जो है वो आखिरी मैच पाकिस्तान का, तो ये ना हो पाकिस्तान के खिलाफ 500 कर दे। तो चले नाजरीन, डॉक्टर साहब कुछ और तो नहीं ऐड करना चाहेंगे? बस। जी तो बिल्कुल। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ कल हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।